बोलो प्रश्न संख्या कहाँ तक किए थे साहिल भाई? हाँ 9 हो गया, 10वां करना है। चलो 10 नंबर देखो, 10वां करा दें, कर लोगे? चलो हम करा रहे हैं ना 10वां। एफ ऑफ एक्स 3 4 5 यदि 0x 1 1 x 3 ठीक 3 x 10 ठीक। बोलो यही है। देखिए इसमें करना है क्या, एफ की संतति बिंदुओं और असंतति बिंदुओं की ज्ञात कीजिए। चलो देखो अब देखो किस पे हम चेक करेंगे, पहले ये समझ लो। देखो भाई एक पर एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक पर चेक हो जाएगा, एक पर चेक करेंगे। देखो किस पे 0 पे चेक करोगे, 0 पे देखो यहाँ निकल जाएगा क्या, 0 पे फलन का मान निकल जाएगा और लेफ्ट राइट निकलेगा। क्यों? क्योंकि x बड़ा है, लेफ्ट निकल पाएगा, लेफ्ट 0 के लिए, तो यानी 0 के लिए पॉसिबल नहीं है। एक के लिए यहाँ पर क्या निकलेगा, लेफ्ट निकलेगा, यहाँ पर फलन निकलेगा और यहाँ पर राइट निकलेगा। ठीक, अब एक पर निकल जाएगा सब कुछ, 3 पर देखो, 3 पर यहाँ लेफ्ट निकलेगा क्योंकि 3 बड़ा है x से, जहाँ बड़ा का निशान रहेगा वहाँ लेफ्ट निकालते हैं। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, राइट 3 पर और फलन का मान। अब देखो 10 पे केवल फलन निकलेगा और लेफ्ट निकलेगा, राइट निकालने का चांस तो किस पे निकलेगा, 1 और 3। देखो 1 और 3 पर निकल जाएगा, लेकिन 0 और 10 पर निकलना संभव नहीं है। समझ गए? इतना समझ गए? तो पहले हम किस पे निकालना चालू करते हैं, x बराबर 1 पर। तो देखो x बराबर 1 पर फलन का मान, बोलो x बराबर 1 पर फलन का मान। ठीक है भाई, अब फलन का मान 1 पर ऊपर निकलेगा, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, 3। देखो भाई जहाँ बराबर का निशान वहीं फलन निकलता है, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा, एफ ऑफ कितना 1। अब 1 बराबर 3 रहेगा क्योंकि पुट करने का चांस नहीं। अब x बराबर 1 पर किसका मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। बोलो सही है? अब लिमिट निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब बताओ लेफ्ट कहाँ निकलता है, जहाँ छोटा निशान हो। x छोटा कहाँ है, ऊपर के नीचे, 1 के लिए ऊपर, तो ऊपर ही निकल जाएगा किसका मान, फलन लेफ्ट हैंड लिमिट। तो किसके लिए, 3 के लिए, यानी 3 रखने का कोई चांस ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब x बराबर 1 पर कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहाँ निकलता है जानते हो, जहाँ x ऐसे बड़े का निशान हो, x की तरफ मुंह खुला हुआ हो। तो x की तरफ मुंह खुला हुआ 1 के लिए कहाँ है, 1 के लिए x की तरफ मुंह खुला हुआ, ये देखो है, यानी यहीं पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और एफ ऑफ x यानी 4, रखने का चांस नहीं तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। जरा ये देखो x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः 1 पर क्या है फलन, असतत है, 1 पर असतत हो गया। बचा आप किस पर हम चेक करेंगे भाई, 3 पर चेक करेंगे। ठीक, 3 पर भी असतत ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 पर यहाँ देखो वैल्यू आएगा कितना, 4, और यहाँ वैल्यू आएगा कितना, 5। तो 1 मान तो आएगा 4 और 2 मान आएंगे 5। यहाँ भी 3 पर भी क्या हो जाएगा, असतत। बोलो कोई दिक्कत, उतार लोगे, 3 के लिए करोगे, करें, कर लेना, उतारो।
क्वेश्चन नंबर 20 ना। इसके पहले वाला आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, कोई बड़ी बात, सब सिंपल है यार। उदाहरण अगर आपने ठीक से पढ़ा है ना, जो लड़के देख रहे हैं वीडियो वो भी, अगर उदाहरण हमने जितना कराया है अगर वो कर लिए हैं तो आराम से प्रश्नावली को कर सकते हैं डील, पूरे प्रश्नावली को। हम डायरेक्ट 20 नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या दिया है भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यदि x लेस आर इक्वल टू और यदि x ग्रेटर देन 2। ठीक, जहाँ ग्रेटर का निशान लगा रहता है वहाँ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो x बराबर 2 पर निकालो फलन का मान, 2 पर किसका मान, फलन का मान। ज़रा निकालो x बराबर 2 पर फलन का मान, ऊपर निकलेगा तो एफ ऑफ एक्स बराबर फलन कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस पुट करो 2 तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा क्या आएगा 5, ये आ गया 5। एक्स बराबर 2 पर कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2, फलन देखो लेफ्ट कहाँ निकलेगा, ऊपर ही, यानी एक्स क्यूब माइनस 3। अब पुट करेंगे x बराबर 2 माइनस एच, क्यों, क्योंकि लेफ्ट है, x की जगह 2 तो बराबर 2 माइनस एच, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, h में 0। अब पुट कर लो, पहले हम इधर लिखे, हाँ इधर लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0, h कहाँ तक जाएगा 0, x की जगह क्या आया है 2 माइनस एच का क्यूब और माइनस 3। ठीक, अब डायरेक्ट पुट कर दो क्योंकि बटे में कुछ नहीं है, तो h की जगह क्या पुट कर दो 0। जब 0 पुट करोगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 क्या आ जाएगा 5, ये भी 5 आ गया। अब x बराबर किस पर 2 पर कौन सा, राइट हैंड लिमिट। अब बताओ इसमें क्या है यार, कुछ तो नहीं है, लिमिट x टेंस टू 2, राइट बताओ, राइट नीचे निकलेगा यानी क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट जब चेंज करोगे तो यहाँ पुट क्या करोगे भैया, हाँ x की जगह 2 प्लस एच, तो 2 बराबर 2 प्लस एच, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, h की जगह आ जाएगा 0। 0 पुट करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ x की जगह क्या आया है 2 प्लस एच। अब चाहो तो इसको आप खोलना ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब नहीं है, 0 पुट कर दो। जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। बताओ ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तीनों के तीनों कितना आ गए 5 5 5। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। बोलो, उतार लो। 23 देखो ना आप लोग, और कर लोगे ना उमेश, 23 नंबर देखो। तेईस नंबर दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ दिया है k, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। यह तथा fx x के समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत हो तो k का मान ज्ञात। सभी वास्तविक मान के लिए दिया गया फलन क्या है, सतत है। क्या कहा है, सभी वास्तविक मान के लिए दिया गया समीकरण सतत है।
अगर सभी वास्तविक मान के लिए दिया गया समीकरण सतत है उमेश, तो इसका मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम निकालेंगे x बराबर 0 पर किसका मान, 0 पर फलन का मान। अब फलन का मान निकालो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। जब 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 बराबर आ जाएगा के, ठीक। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ रखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20 और बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखिए पुट करना चालू करिए। हाँ रुको, अब पुट करना ही पड़ेगा ना, h के पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से करो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह h रखेंगे, 0 माइनस h, 0 माइनस h का क्यूब, 0 माइनस h का क्यूब प्लस 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 0 माइनस h और प्लस 20 और बटे 0 माइनस h और माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। सही है। 0 पुट कर दो डायरेक्ट। जब 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सही है ना, ये 0 ये 0 और यहाँ 16 0 हो जाएगा, ये भी ऊपर बचेगा केवल 20 और यहाँ h की जगह 0 पुट करोगे 0 और 2 का वर्ग 4, 4 पंचे क्या आ गया। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको दिया लेफ्ट हैंड लिमिट आपने 5 निकाल लिया और फलन का मान आया है k। तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट भी 5 ही आएगा ना। तो x बराबर निकाल लो, x बराबर कितने पर, 0 पर। कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालोगे भैया तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट की जगह यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर क्यूब, यहाँ हो जाएगा धन 0 प्लस h का होल माइनस 16 और 0 प्लस h और फिर प्लस 20 और बटे में 0 प्लस, देखो 0 प्लस h और माइनस 2 का होल, फिर पुट करोगे 0 तो सब 0 हो जाएगी, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ऊपर बचेगा 20 और नीचे 2 का वर्ग यानी 4, 4 पंचे 20। तीनों मान आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि दिया है सतत है। सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट फलन का मान, फलन बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो तीनों बराबर के लिए फलन का मान है k और लेफ्ट और राइट है 5, तो k बराबर क्या आ जाएगा 5। तो k का वैल्यू यही पूछा था, यही आंसर है आपका। उत्तर मिलाओ उमेश, k का वैल्यू क्या आना चाहिए 5। ठीक, उतार लो।